हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, इत्यं शास्त्र विचारेण शिष्टाचारानुसारतः एकादशी व्यवस्थेयं कृता वैष्णवरस्मता विद्वांसोऽप्यत्र मूढाः स्युर्विना कृष्ण प्रसादतः अतः सदा सौनिर्धार्या पृष्ट्वा भागवतोत्तमान्। अर्थात इस रीति से शास्त्रीय नियमों का अध्ययन करके एवं शिष्ट गणों के आचरण अनुसरण पूर्वक वैष्णव अनुमोदित एकादशी व्यवस्था का वर्णन हुआ। अतः व्यक्ति को उचित रीति से एकादशी का पालन करने हेतु एक शुद्ध वैष्णव के पास जाकर एकादशी तिथि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसका सरल अर्थ यही होता है कि वैदिक ग्रंथों में दिए गए निर्देश अनुसार एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, जिसका पालन करने से व्यक्ति समस्त पाप, दुख, शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। लेकिन इस व्रत का पालन करने के लिए शास्त्रोक्त विधि का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपके लिए इस वीडियो में आने वाली मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको एक विशेष कार्य बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि यहीं पर हम आपके लिए वैदिक शास्त्रों से प्रमाणित मोहिनी एकादशी कथा भी जल्द ही लेकर आएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि मोहिनी एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। इस वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी आ रही है 1 मई 2023 सोमवार के दिन। वास्तव में इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ दशमी के दिन संध्या में हो रहा है, यानी 30 अप्रैल रविवार के दिन रात को 8:28 से। इसलिए प्रयास करें कि दशमी के दिन यानी 30 अप्रैल 2023 रविवार के दिन जो आप भोजन लेंगे उसे संध्या से पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे से पहले ही ले लें, क्योंकि उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जो व्यक्ति एकादशी का नियम पूर्वक पालन करना चाहते हैं उन्हें दशमी के दिन संध्या के समय भारी भोजन नहीं लेना चाहिए और रात्रि में अपने मन में परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए और अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए एकादशी व्रत पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। अष्टांग हृदय सूत्र 2.1 में कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। इसका अर्थ है स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह उठते ही परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके पश्चात स्वयं स्नान, दंत धावन इत्यादि से स्वच्छ हो लें। स्नान करते समय आप गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियों का स्मरण करके अपने जल में उनका आवाहन कर सकते हैं। स्नान करने के बाद अब समय है भगवान की मंगला आरती करने का। आप अपने घर में या नज़दीक के किसी भी मंदिर में जाकर भगवान की मंगला आरती कर सकते हैं। अगर आपके लिए स्वयं जाना संभव ना हो और घर पर भी करना संभव ना हो तो आप ऑनलाइन YouTube चैनल से उसका दर्शन भी कर सकते हैं। मंगला आरती करने के बाद अब अपने घर में ही भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष जाएं। हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प के समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूँगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब समय है तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने का। अपने घर में तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करें। बिल्कुल कोई भी संशय मन में रखे बिना उन्हें आवश्यकता अनुसार एकादशी के दिन जल प्रदान करें। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। उन्हें दंडवत प्रणाम अर्पित करें और इस श्लोक का उच्चारण करें। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च
कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। और उसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अधिक से अधिक संख्या में जप करें। एकादशी के दिन आप कम से कम 8, 16, 25 या 32 माला का जाप कर सकते हैं। अगर आप सभी माला प्रातः के समय में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जितना संभव है उतना प्रातः काल में करिए और बाकी माला पूरे दिन में कर सकते हैं। लेकिन आदर्श तो यही है कि आप सभी माला का जाप प्रातः काल में ही पूरा करें। उसके बाद संपूर्ण दिन के दौरान उपवास रखें। किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल या इससे बने हुए खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। अगर आप बाहर में काम करते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं और अगर आपको लगता है कि आप संपूर्ण दिन भूखे रहकर एकादशी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स, दूध से बने हुए पदार्थ या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, इसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में व्यक्ति को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य नहीं करता और पाप करता है तो उसका प्रायश्चित फिर भी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है उसका प्रायश्चित कदापि नहीं हो सकता। इसलिए एकादशी के दिन आप स्वयं भी अन्न से दूर रहिए और बाकी लोगों को भी प्रेरणा दीजिए। अब देखिए, उपवास का एक अर्थ होता है भगवान के निकट वास करना, और एकादशी के दिन हम भगवान के निकट वास कर सकते हैं उनके नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण और पठन करके। इसलिए एकादशी के दिन प्रयास करें कि अधिक से अधिक भगवान की दिव्य कथा प्रमाणभूत वक्ता से सुननी चाहिए और इसके साथ साथ भगवत गीता और भागवतम का भी अध्ययन करना चाहिए। और ये कार्य करना बहुत आसान है। कैसे? तो देखिए, अगर आप घर में खाना बना रहे हैं तो रसोई बनाते हुए आप भगवान की कथा सुन सकते हैं। इससे आपका भोजन भी सात्विक बनेगा। अगर आप ऑफिस जाने के लिए या स्कूल या कॉलेज जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप कथा सुन सकते हैं। इस प्रकार आपका श्रवण भी हो जाएगा और समय का सदुपयोग भी। अब संध्या के समय आपको एक विशेष कार्य करना है। देखिए, मोहिनी एकादशी की विशेषता ये है कि वह व्यक्ति के मोह के बंधन को काट देती है और परम भगवान मदन मोहन के प्रति मोह उत्पन्न करती है। इसलिए प्रयास करें कि एकादशी के दिन अपने नज़दीक के किसी भी मंदिर में जाइए और भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन करिए। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब आप परम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रहों के दर्शन करते हैं तो आपके अंदर की सभी काम वासनाएं जलकर भस्म हो जाती है, मन निर्मल और शुद्ध बन जाता है। इसलिए अगर पास में इस्कॉन मंदिर, गौड़िया मठ या फिर कोई भी मंदिर है जहां परम भगवान श्री कृष्ण विराजमान है तो वहां जाकर सुंदर विग्रह का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती या धूप करें और फिर इस एकादशी पर आपको भगवान नरसिम्ह देव की आरती करनी है। अगर आपके घर में भगवान नरसिम्ह देव का चित्र है तो उनकी आरती करें और अगर नहीं है तो आपके घर में भगवान के जो विग्रह हैं उनकी आरती भी कर सकते हैं। संपूर्ण नरसिंह आरती आप स्वयं गा सकते हैं और ये आरती के मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नरसिम्ह आरती के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए। अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करिए या फिर उसका दर्शन करिए और फिर निर्धारित पारण समय पर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित भोग प्रसाद खिलाइए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दीजिए। तत्पश्चात स्वयं भी भगवान को अर्पित अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करिए। एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिएगा और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो से प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त हुई है और आपको लगता है कि वैदिक संस्कृति के इस प्रचार कार्य में आपको भी सहयोग देना चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। और हाँ,
इस वीडियो को लाइक करके दूसरे लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार हरे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए। और सुंदर तथा मधुर मोहिनी एकादशी व्रत कथा लेकर हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। हरे कृष्णा।